हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम संपन्न हो चुका है और इस शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन आए हैं, जो जो साथियों के द्वारा बताए गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं जो पेपर में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन मिला है, उत्कल तट भारत के किस भाग में स्थित है। तट से संबंधित क्वेश्चन है, उत्कल तट भारत के किस भाग में स्थित है। तो उत्कल तट अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पूर्वी भारत का हिस्सा है, बंगाल की खाड़ी से शुरू होता है और उड़ीसा राज्य तक जाता है। इसके अलावा अगर तट से संबंधित और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो कौन सा है कि मालाबार तट कहां से कहां तक है। तो मालाबार तट गोवा से कन्याकुमारी, ये भी भारत के पश्चिमी हिस्से में पड़ता है। और कोंकण तट जो है मालाबार तट का ही हिस्सा है, जो कि महाराष्ट्र व गोवा के बीच में पड़ता है। तो इस तरह से ये तीन तट जो है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन था कि ध्वनि किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ध्वनि जो है एक प्रकार की यांत्रिक तरंग होती है और ये तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो ध्वनि जो है अगर पूछा जाए आपसे तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। इसके अलावा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत है वो 151वें स्थान पर है। और इसके अलावा भारत में लौटता मानसून सबसे ज्यादा किस क्षेत्र को प्रभावित करता है। भारत में लौटता हुआ मानसून, अब भारत में जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, जब भी वापस जाता है तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा करता है। और ऑप्शन के हिसाब से जो इसमें सही था वो था चेन्नई। तो चेन्नई में सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो लौटता मानसून है। इसके अलावा भारत में लोकपाल की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो भारत में जो लोकपाल है वो लोकपाल क्वेश्चन जो था वो ये था कि भारत में लोकपाल की अवधारणा किस देश से प्रेरित है। तो वो आंसर होगा आपका डेनमार्क। तो लोकपाल के बारे में देख लेते हैं। लोकपाल का वर्णन संविधान में कहीं भी नहीं है, कोई भी अनुच्छेद में नहीं है। इसे एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013। और लोकायुक्तों का काम क्या होता है, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, सिविल सर्विसेज आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं, उन पर जो है भ्रष्टाचार निवारण के तौर पर ये अधिकारी जो लोकपाल होते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है। भ्रष्टाचार के जो भी मामले होते हैं उनकी जांच करना, उनका निपटारा करना, वो लोकपाल का काम होता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन था अगला कि जो है रोड ट्रांसपोर्ट का बजट कितना है। रोड ट्रांसपोर्ट भारत जो भी बजट आया था, जो लोग बजट करके पढ़ के गए होंगे उनका क्वेश्चन ये सही होगा। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट का बजट है वो इस बार 2.72 लाख करोड़ का बनाया गया था। जो सड़क परिवहन के लिए जो बजट था वो 2.72 लाख करोड़ था। इसके अलावा और क्वेश्चन था कि मौखरी वंश से संबंधित क्वेश्चन था कि जो है क्या पूछा गया था, मौखरी वंश का संस्थापक कौन था। संस्थापक के बारे में पूछा गया था। संस्थापक था मौखरी वंश, ये कन्नौज का वंश था। ये गुप्तोत्तर काल में 6वीं शताब्दी में हुआ था और ये गुप्तोत्तर के सामंत थे। इनका संस्थापक जो था आंसर होगा वो ईशान वर्मन। और जो अंतिम शासक था वो इसका शासक था ग्रह वर्मन। मौखरी वंश जो कि कन्नौज का था, इसका संस्थापक ईशान वर्मन और अंतिम शासक इसका ग्रह वर्मन था। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन था डीआरडीओ से संबंधित। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन वी कामत हैं, ये याद रखेंगे आप। क्वेश्चन जो था वो ये था कि कौन सी मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया गया है और क्या परीक्षण किया गया है। उसका नाम हीट है, HEAT, और इसका फुल फॉर्म होता है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। तो ये मिसाइल प्रणाली है, इसका परीक्षण किया गया है हवा से हवा में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डीआरडीओ से संबंधित पूछा गया था। और एक क्वेश्चन था कि मानव तस्करी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो मानव तस्करी से संबंधित जो अनुच्छेद है वो संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आता है और वो है 24 अनुच्छेद। अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि बाल श्रम मजदूरी से निषेध, यानी कि बच्चों पर श्रम नहीं लिया जाएगा, उनसे कोई काम नहीं करवाया जाएगा और मानव की जो तस्करी है उस पर निषेध से संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 24। तो ये कुछ प्रमुख क्वेश्चन थे जो कि अभी तक पता चले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगली अपडेट आते ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।